भाई तुम्हें बताता हूँ कि शो ऑफ करना अच्छी बात है। थ्योरी को देख के लग ही रहा होगा कि यार शो ऑफ कर रहा है बहुत ही बंदा, बट कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। ये देखो, समझ रहे बॉडी लाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। एंड या इट इज फोटोशॉप्ड। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन एंड मंडे नाइट रॉ। भाई मतलब मजा आता है जिंदगी के तब जब आपको पता हो कि 5:30 बजे शुरू हो रही है रॉ, लेकिन हम तो 6:30 बजे ऑनलाइन देखना शुरू करेंगे, क्योंकि जैसे ही ऐड आएगी आप वो स्किप कर दोगे। ऐसे करके आप 1 घंटा बचाओगे। 1 घंटे की ऐड आप स्किप कर सकते हो, जिसके चलते आप ठीक 8:30 बजे रॉ फिनिश करोगे, जैसे बाकी लोग करते हैं। 300 IQ, आपने 1 घंटा बचाया अपनी जिंदगी का। आई लाइक इट। और आप भी कभी ऐसे ट्राई करके देखना, आपको भी, मैं सही कह रहा हूँ, आपको भी मजा आएगा, अगर शो अच्छा भी नहीं गया तो भी। एनीवेज, शो की स्टार्टिंग जो हुई थी बेसिकली बियांका बेलेयर एंड अदर लेडीज, बेसिकली ये था कि मनी इन द बैंक में कौन लड़ेगा बियांका बेलेयर से। भाई कोई लड़कियां बची नहीं, साशा बैंक्स हमारी निकल ली। एंड यू नो एक चीज और मैं सोच रहा था, बाय द वे साशा बैंक से याद आया कि थैंक गॉड कि बेली इंजर्ड हुई। मतलब खुशी मनाओ, अगर बेली इंजर्ड नहीं होती देयर इज अ बिग चांस कि बेली और साशा बैंक्स की टैग टीम बनती, टैग टीम चैंपियंस बनते। साशा बैंक्स ये ड्रामा करती, बेचारी बेली और खामखा फंस जाती। वो तो अभी नियोमी फंसी हुई है, नियोमी का तो कनेक्शन भी है ब्लड लाइन से, वो तो आ जाएगी, बेली नहीं आ पाती बेचारी। भाई बहुत अच्छा, वो मजा आया। कभी कभी इंजरी आपको बचा भी देती है पूरे जिंदगी के करियर से। आई लाइक इट। अच्छा ठीक है, पहले ही जो फेटल 5 में वुमेन्स का मैच था बिटवीन कार्मेला, लिव मॉर्गन एंड बेकी लिंच, आस्का, आई थिंक देयर इज वन मोर फीमेल, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट जो भी था, लाइक मैच वाज फ्रिकिंग गुड। मतलब पता नहीं रॉ को इन्होंने ऐसा कर दिया है कि इट इज जस्ट लुकिंग लाइक वुमेन्स एक्सक्लूसिव पे पर व्यू। एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट सेइंग कि हटा दो, वुमेन नहीं देखी जाली मुझे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शो की स्टार्टिंग, शो की एंडिंग विद वुमेन्स, आई फ्रिकिंग लव्ड इट। मतलब और उससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको, अगर आपको मैच अच्छा मिल रहा है। बिकॉज स्टार्टिंग का ही एक तरह से नंबर 1 कंटेंडरशिप ही था, जो भी जीतेगा वो बियांका बेलेयर से लड़ेगा मनी इन द बैंक में। मेरे को ये बताओ लिव मॉर्गन क्यों थी? लिव मॉर्गन मनी इन द बैंक के लैडर मैच में है ना, तो इधर आके क्या ही करेगी, 2 जगह लड़ेगी। मैं तो कह रहा चलो जिताओ उसे, पता तो चले कि 2 मैच में लड़ने में क्या होता है। तो कार्मेला ने मैच जीता, विच वॉज अ वेरी बिग सरप्राइज। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, कंसिडरिंग कि यार बेकी फ्री है एंड लेट्स सी कि क्या होता है। बट कार्मेला वर्सेस बियांका बेलेयर, आई डोंट थिंक सो कि ये वो मैच होगा जो कि लोग एक्साइटेड होने वाले। बट एट द सेम टाइम ठीक है यार, कार्मेला को जस्टिस मिला है, बिकॉज समर स्लैम में जो भी हुआ था कार्मेला के साथ कि कार्मेला वर्सेस बियांका हो नहीं पाया था बेकी लिंच की वजह से, अब वो फाइनली हो पाएगा, तो एटलीस्ट उस पार्ट के लिए तो ठीक ही है। साथ ही साथ विंस मैकमैन केम, भाई लोगों की बहुत कंप्लेन थी, अरे विंस मैकमैन ऐसे कैसे आ गया, ऐसे कैसे बोल के चला गया। विंस मैकमैन लव्ड इट। विंस मैकमैन ने कहा अच्छा ये पसंद नहीं आया, अब तो मैं रोज करूंगा। आज भी विंस मैकमैन आया, दैट वाज अ शॉकर। आई डोंट थिंक सो कि ये एडवर्टाइज था, और आके अजीब सा फैक्ट बोल दिया कुछ भी, कि अरे रॉ तो है लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग एपिसोडिक टेलीविजन शो इन हिस्ट्री। हाँ पता है, वो आई थिंक 5-6 सालों से चल ही रहा है ये, और मुझे तो नहीं लगता कि ये रिकॉर्ड टूटा भी था बीच में, कभी कोई और शो आ गया था और अब तुमने टेक ओवर कर लिया। सच सच बताओ, तुम्हें कुछ भी बोलना था इसीलिए तुम आके ये बोल रहे हो ना, है ना। मतलब कोई भी रैंडम फैक्ट कि अरे 30 साल से डोमिनेट कर रही है WWE, जिसमें 20 साल तो जॉन सीना ने डोमिनेट किया और वो अगले हफ्ते रिटर्न कर रहा है। अच्छा जी, ये तो हमें पता ही नहीं था भाई, तुमने हमें बता के हमें धन्य कर दिया। हम तो खामखा अगले हफ्ते अंडरटेकर की वेट कर रहे थे, अब पता चला जॉन सीना आएगा, ये हुई ना बात। नहीं देखो, अगर ब्रॉक लेसनर कह रहा हूँ, अगर विंस मैकमैन हर हफ्ते आते हैं ऐसे वियर्ड फैक्ट्स देने के लिए, तो सेगमेंट का नाम रखो कुछ, जैसे मैटिट्यूड होता था ना उस टाइम पे, वो फैक्ट देने आता था, वैसे कुछ विंस मैकमैन का भी रख दो, विनीज थॉट समथिंग लाइक दैट, तो अच्छा लगेगा। एंड बाय द वे, हु डोंट लव विंस मैकमैन्स थीम सॉन्ग सेइंग नो चांस इन हेल, तो ठीक है, हर हफ्ते लाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। रिडल एंड ओमॉस का मैच देखने को मिला, जो कि बेसिकली क्वालिफायर्स था। टी शर्ट अच्छी थी, हे रैंडी, वो लाइक दैट वाज ब्यूटीफुल। भाई पूरा रैंडी ओटन के, मतलब इसके बाद अगर रैंडी ओटन ने धोखा दिया ना, दिल पे खंजर तो छोड़ो यार, दिल में तलवार जो है गद 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 करने लगेगी, इतना बुरा लगेगा रिडल के लिए। इतना बंदा पेन सह रहा है, इतना ऑलरेडी पेन दिया रोमन रेंस ने, क्या जो मोस ने मैच जीता, ओ माई गॉड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट टू बी ऑनेस्ट। मेरे को तो लगा था कि ठीक है थोड़ा बहुत पीटेगा, बाद में रिडल कैसे ना कैसे करके जीत जाएगा, बट ओमोस ने मैच जीता। ओमोस को बेस्ट मैच ऑफ हिज करियर दे दिया रिडल ने, ये तो खैर कहना ही पड़ेगा। एंड रिडल मनी इन द बैंक में नहीं चाह रहे, दैट इज अ बिग शॉकर। हालांकि उसके बाद सेथ रॉलिंस आए, सेथ रॉलिंस ने बहुत अपनी अरे ये हूँ मैं ये हूँ, तो रिडल ने पीछे से आके अटैक भी किया सेथ रॉलिंस पे। एंड आई एम लाइक आर यू श्योर अबाउट दैट? आप किस किस से पंगा लेना चाह रहे हो? आप ओमोस से हारे हो,
रोमन रेंज से अभी हार चुके हो और अब सेथ रॉलिंस से पंगा ले रहे हो। वेल यू नो व्हाट, आई रियली वांट कि रिडल यू नो मनी इन द बैंक में रहे, इधर लैडर मैच में या फिर रोमन रेंज के साथ रीमैच, आई डोंट केयर। बट आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्नॉलेज तो किया ही था रिडल ने, वो देखकर अच्छा लगा। अच्छा, थ्योरी को इन्होंने माइक दे दिया है। थ्योरी को कहा कि भाई तुम अपने हाथ को तकलीफ क्यों देते हो, ये जो यहाँ पे माइक आता है ना, पिछले हफ्ते तो मेरे को लगा कि पिछले सेगमेंट के लिए, बट नहीं भाई, उनको अब परमानेंटली शायद से इसी माइक पे आने की आदत हो जाएगी, जिसकी वॉल्यूम काफ़ी कम लगती है। मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा और करना चाहिए। आज वो अकेले पोज कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। इज लाइक भाई विंस मैकमैन का आशीर्वाद है मेरे सर पे, तो हमें किसी और कंपेटिटर की क्या जरूरत है। थैंकफुली लैशली वाज देयर बिहाइंड हिज बैक और उन्होंने तेल की पिचकारी मार दी उसकी, जैसे थ्योरी ने किया था पिछले हफ्ते लैशली के साथ, एग्जैक्ट सेम की चीज करी और यूएस चैंपियनशिप के लिए बेसिकली चैलेंज सा दे दिया कि भैया देखो मेरे को तो चाहिए यूएस चैंपियनशिप, आप चाहे तो कुछ भी कर ले, चाहे तो सेल्फी ले, चाहे तो वीडियो बना, आई डोंट केयर। एंड या वी वांट लैशली टू विन द चैंपियनशिप, बट ये थोड़ी रॉन्ग चैंपियनशिप है, बिकॉज इस चैंपियनशिप के लिए जॉन सीना भी आ सकते हैं। तो ठीक है यार, जॉन सीना वर्सेस थ्योरी, थ्योरी बोल बोल के कहीं जॉन सीना वर्सेस लैशली ना हो जाए ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज मेरे को समझ में नहीं आया, व्हाट द हेक अबाउट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर को इतना हेवीली प्रमोट किया, ओह माय गॉड द बीस्ट रिटर्निंग टुनाइट, तो वो जो प्रोमो था, प्रोमो मतलब वो वीडियो पैकेज जो था रिगार्डिंग रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर जो कि लास्ट वीक हुआ था, वो था रिटर्न ऑफ द बीस्ट। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने अपना बनते हुए कहीं नहीं देखा। मैं पूरी रॉ देख गया, मैं कह रहा यार 8-23 हो रहे हैं, बेकी लिंच और आस्का का मैच चल रहा है, खत्म होगा 30 तक खत्म होगा, ये ब्रॉक लेसनर कब आएगा। अब मतलब आई नो कि बहुत कम बोलते हैं, बट इतना भी कम नहीं कि 1 सेकंड में यहाँ के बोल के निकल लेंगे। भाई ये बहुत गंदा वाला पॉपट किया है, इसको कहते हैं फॉल्स एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे केस ठोकना चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमको। एंड एक और चीज मेरे को अच्छी लगी, ऑफ कोर्स एलायस एंड इज़ीकियल का सेगमेंट, ओह माय गॉड। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई साहब अपनी बड़ी गन्स निकाल ली। उन्होंने कहा कि भाई हायर करो वीएफएक्स एडिटर्स बढ़िया वाले, अपनी एक्टिंग तुम टॉप नॉच रखना। एक्टिंग क्या कह रहा हूँ मैं, वो सही में भाई थे वीएफएक्स क्या तुम केविन ओवेंस की साइड ले रहे हो। ऑफ कोर्स कितने सारे प्रूफ दे बंदे भाई है, वो वीडियो दिखा दी तुम्हें, एलायस और इज़ीकियल सामने दिखा दिए। एलायस ने जब उसको मारा गिटार से और उसके बाद जब केविन ओवेंस बैक स्टेज गए तब इज़ीकियल भी मिले, और कितना प्रूफ चाहिए। बाय द वे केविन ओवेंस को ऑल एलीट रेसलिंग का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए था। जिस ट्रॉमा से इस समय उन्हें गुजरना पड़ रहा है कि भाई एलायस और इज़ीकियल ही नहीं पहचान में आ रहे, आई थिंक वो तो नहीं होता उनके साथ, बट आई थिंक उससे बड़ा ड्रामा हो सकता था कि यूट्यूब पे वो बेचारे लड़ रहे होते। तो नहीं ठीक है, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में साइन किया वो अच्छी बात है। और उसके अलावा वो था गॉटलैंड मैच, चैट गेबल वर्सेस लैशली, ऑर्टिस वर्सेस लैशली एंड थ्योरी वर्सेस लैशली। बेसिकली अगर लैशली सरवाइव कर जाते तो फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लड़ते मनी इन द बैंक में, एंड वही हुआ भाई साहब। मतलब लास्ट में जिस तरह से थ्योरी आए और थ्योरी को अटैक किया एंड हराया, वो काउंटर मेरे को बहुत प्यारा लगा था। जैसे ही थ्योरी ने अपने एटीएल फिनिशर के लिए उठाया एंड देन उसको घुमा के पिन किया लैशली ने, दैट वाज माय फेवरेट मोमेंट व्हेन इट कम्स टू द मूव्स आज की रॉ से। तो वो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा था, स्मूथ था, लैशली से एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, थ्योरी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम लैशली को उठा लोगे, बट इट वाज फ्रीकिंग अमेजिंग, दैट वाज गुड शिट। एंड लैशली वर्सेस थ्योरी, आई थिंक ये मैच अच्छा हो सकता है, नॉट गना लाई। प्रो लैशली वर्सेस ओमोस से तो बढ़िया ही होगा ना, इतना तो एग्री करते हो, बस फिर और क्या चाहिए। अच्छा, मिस टीवी का सेगमेंट आया था, मेरे को लगा था यार फिर से मुस्ताफा अली को लाएंगे, बोर हो गए यार अब तो, है तुमसे आगे तो बढ़ा नहीं जा रहा, बार बार उस बेचारे की बेइज्जती कर देते हो। बट आज गेस्ट अलग था, सरप्राइजिंगली आज एजे स्टाइल्स, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट, एंड एजे स्टाइल्स को बहुत बेइज्जत कर दिया, बिकॉज जिस तरह से उनके साथ हो रहा है कि भैया धोखे ही धोखे मिल रहे हैं और हार रहे हैं चीजें, तो फिर क्या करें। और ऐसे में मिज अगर ये चीजें बोल रहा हो तो और भी ज्यादा बुरा लगता है। मतलब अगर जॉन सीना बोले तो समझ भी आता है, ठीक है, बट मिज who the hell are you? I mean, we know who the hell he is, but of course दिल में चुभती है ना वो बात कि भाई स्कल क्रशिंग फिनाले वाले तुम कैसे बोल सकते हो ये चीजें। बट एजे स्टाइल्स को गुस्सा आया और घुसंड पेल भी दिया, एंड आई एम लाइक ब्रो, नॉट गना लाई, एजे स्टाइल्स भले वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आजकल नहीं जाना चाहते, बट एजे स्टाइल्स वर्सेस मिज कैन बी ए ग्रेट राइवलरी। बट अंदर से मेरे को पता था कि नहीं शायद वही नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ, बिकॉज टोमासो चियाम्पा ने आके जो अटैक किया एजे स्टाइल्स को, मेरे को अंदर से फील आया कि अब ये टैग टीम के लिए राइवलरी हो सकती है कि भैया एजे स्टाइल्स एंड अली वर्सेस चियाम्पा एंड मिज, एंड आई डोंट वांट दैट। भाई कितना एजे स्टाइल्स को टैग टीम में देखोगे यार, है। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि मैच तभी हो गया था एजे स्टाइल्स वर्सेस चियाम्पा का, जिसमें एजे स्टाइल्स ने मैच जीता। भाई
थैंकफुली कि आपको कोई ना दोबारा से रिकवरी मोड में आने का मौका मिला, जिसके बाद मिस को भी उन्होंने अटैक किया। पर्सनली स्पीकिंग एजे स्टाइल्स वर्सेस मिस कैन बी ए ग्रेट राइवलरी। मिस क्योंकि अगर किसी भी टॉप स्टार के साथ लड़ता है अच्छी राइवलरी दे देता है ना, क्योंकि माइक में वो संभाल लेता है और मैच दूसरा वाला बंदा संभाल लेता है, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो आई एम पर्सनली एक्साइटेड फॉर दैट। बाय द वे एजे स्टाइल्स बड़ा हैंडसम लग रहा था भाई चश्मे के अंदर, जब उसने बाद में चश्मा पहना था द मिस का। इससे पता चलता है कि चश्मा लाइक आपको इतना अच्छा नहीं बनाता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन हो। मिस के ऊपर नहीं अच्छा लग रहा था, बट जैसे एजे स्टाइल्स ने पहना, ओहो ये चश्मे की क्या वैल्यू बढ़ गई है भाई। केविन ओवेंस का बाय द वे अगले हफ्ते के लिए मैच अनाउंस है, केविन ओवेंस वर्सेस एलायस और इजीकियल और एलोर्डो, समथिंग लाइक दैट। मतलब अभी एक और यंगर ब्रदर अगर एक और यंगर ब्रदर आ गया ना, केविन ओवेंस भाई लाइव टीवी पे कॉन्ट्रैक्ट निकालेगा ऑल एलीट रेसलिंग का और साइन करेगा, कहेगा आई एम लीविंग, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। उसके बाद पीछे से एलायस और इजीकियल आ रहे, कह रहा हम तुम्हारे साथ है भाई। केविन ओवेंस की फटके अलग हो जाएगी, सही कह रहा हूँ। एनीवेज ये अच्छे सेगमेंट्स थे, एंड देन फाइनली ऑफ कोर्स आस्का वर्सेस बेकी लिंच का मैच आया, और जो भी जीतेगा वो मनी इन द बैंक तक आप पहुंच जाएगा। गेस व्हाट, बेकी लिंच यहाँ पर भी हार गई। बेचारी बेकी के साथ क्या हो रहा है भाई, कहाँ तो चैंपियन हुआ करती थी, कहाँ सारे मैचेस हार रही है बेचारी। मनी इन द बैंक जो कि पोस्टर पे है ना, उसका क्वालिफाई करना मुश्किल हो रहा है। अब तो क्या ही चांस मिलेगा, एक ही बार तो मिलता है, और चैंपियनशिप के लिए भी नहीं जा रही, तो फिर अब किससे लड़ेगी बेचारी बेकी लिंच, ये देखने वाली बात होगी। मैच वाज गुड, नॉट गना लाई, मतलब ये लोग डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको कभी भी, मेरे को ऐसा लगता है। अगर ये बंदे अपने 30 मूव्स के मैच में 20 बॉचेस भी दे देंगे ना, तो भी 10 ऐसे मूव्स मार देंगे आपको कि अरे ये तो बहुत ही बेस्ट मैच था। तो ओवरऑल आई थिंक रॉ की अगर मैं बात करूँ तो ऑफकोर्स ब्रॉक लेसनर का जो धोखा था उसकी वजह से मैं काफी रेटिंग्स काटने वाला हूँ। उसके अलावा इट वॉज एंटरटेनिंग, एंड मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज हो सकता है कि आपको उतनी ना लगी क्योंकि आपने 3 घंटे देखी, मैंने 2 घंटे देखी, मैंने 1 घंटे की एड पूरी स्किप करी। हो सकता है कि इसीलिए मेरे को भी थोड़ी बहुत अच्छी लग रही हो। द रेटिंग वुड बी 3.25 आउट ऑफ 5 स्टार्स की, एंड डेफिनेटली आप कमेंट्स में भी लिखकर बताना आपकी क्या रेटिंग रहने वाली है। ऑफ कोर्स रोमन रेंस को मिस किया, कोडी रोड्स को मिस किया, जॉन सीना इज कमिंग नेक्स्ट वीक, तो वो देखने वाली बात होगी। विंस मैकमैन आया, अच्छा लगा। ओवरऑल रॉ वाज एन एंटरटेनिंग शो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, डजंट मीन कि भाई जो मेरे थॉट्स है वही चीज एक्चुअली में ट्रू है। कमेंट्स में लिखो, और आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।